नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मंजिल करियर पॉइंट पे। मेरा नाम मयंक है और मैं आपका फिटर का इंस्ट्रक्टर हूँ। साथियों, जैसा आप सबको पहले से ही पता है कि हमारी टीम ने एक फाइनल एग्जामिनेशन ITI के रिगार्डिंग क्लास को स्टार्ट किया था। उसी के क्रम में आज मैं फिटर की 4th क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। आशा कर रहा हूँ कि आप सबको हमारा जो इनिशिएटिव है वो पसंद आ रहा होगा और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरी इन 5S टेक्निक। वो कह रहा है कि 5S टेक्निक में सीरी का क्या अर्थ है और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। साथियों, जैसा आप सबको पता है कि ये जो क्वेश्चन है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन है, बट ये हमारे फिटर थ्योरी के में आ गया है क्वेश्चन। तो हम पहले 5S के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, देन इसके आंसर के बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5S के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि 5S एक्चुअली होता क्या है। वैसे तो साथियों, हमारे YouTube चैनल मंजिल करियर पॉइंट पे ऑलरेडी 5S के रिगार्डिंग एक स्पेशल क्लास हमारे सीनियर सर के द्वारा ऑलरेडी डाली जा चुकी है। आप चाहें तो वो क्लास रेफर कर सकते हैं। 5S के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां से गैदर हो जाएगी। फिर भी हम 5S के रिगार्डिंग एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि 5S एक्चुअली होता क्या है, ताकि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, 5S कल्चर। ठीक, वो 5S क्या क्या होते हैं देखिए, आप देख पा रहे होंगे 5S में एक का नाम शीरी होता है, जिसका मतलब होता है शॉर्ट, मतलब छोटा। एक S का मतलब शीरी, शॉर्ट मतलब छोटा। ठीक, दूसरा होता है साइटन। साइटन मतलब सेट इन ऑर्डर, सही जगह पर रखना। दूसरा S क्या है, साइटन, जिसका मतलब है शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और सही जगह पर रखना। ठीक है, तीसरा मतलब होता है सीजो। सीजो मतलब साइन और साफ सुथरा का। सीजो मतलब साफ सुथरा रखने वाली बात होती है। और चौथा S होता है, उसको सिकेत्सु बोलते हैं। इसका मतलब स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पांचवा देखिए सर, आप देख पा रहे होंगे जो पांचवा लिखा है S, उसको हम शित्सुके बोलते हैं। जो पांचवा S लिखा हुआ है वो शित्सुके है। इसका मतलब सस्टेन या निरंतरता बनाए रखने की बात करते हैं। तो पहला है सीरी, मतलब शॉर्ट, मतलब छोटा। पहले S का मतलब क्या है कि जो जरूरी है उसे रखें, जो जरूरी नहीं है वो हटा दे। दोस्तों, ये बेसिकली जो 5S है, ये हमारे इंडस्ट्रीज, हमारे वर्कशॉप, वहां पर किस तरीके से हम कल्चर क्रिएट करें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसमें से एक इंफॉर्मेशन, जो 5S है उसमें से एक S ये कहता है कि भाई जो भी आपके वर्कशॉप में सामान जरूरी है आप उसे रखिए, जो सामान जरूरी नहीं है उसको आप हटा दें। When in doubt, throw it out। अगर कोई सामान ऐसा है जो नेसेसरी नहीं है, आप उसको हटा दें। ठीक, जो जरूरी है उसे ही रखें। इसका मतलब सीरी मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो रखें, बाकी सारा सामान आप वर्कशॉप अपने जहाँ काम करने वाला जो एरिया है वहां से हटा दें। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा जो S है वो क्या कहता है, हर एक चीज की जगह तय करें, हर एक चीज को अपनी जगह पर रखें। मतलब सेटन कह रहा है सेट इन ऑर्डर, मतलब हर एक चीज का ऑर्डर सेट करें और उसको अपनी जगह पर रखें। ठीक, ये सेटन कहता है। ठीक है, तीसरा सीजो, मतलब उसका कहने का मतलब है क्लीन द वर्क प्लेस, सेफ द वर्क प्लेस। उसका मतलब यह है कि आपका जो कार्यस्थल है और आपका जो टूल्स हैं, आपके जो उपकरण हैं, उन्हें हमें साफ सुथरा कर कर रखना है। ठीक है, जितनी भी मशीन्स हैं हमें उन्हें साफ करना है, अपने कार्यस्थल को साफ करके रखना है। ठीक, तो सीजो ये कह रहा है। चौथा S जो होता है, जो शिकेत्सु होता है। शिकेत्सु क्या कहता है, नियम और मानक बनाएं। शिकेत्सु कहता है आप नियम बनाएं, अपने वर्कशॉप में काम करने का एक फिक्स्ड रूल क्रिएट करें और उस रूल का पालन करें। उसने क्या लिखा है, फॉलो द स्टैंडर्ड्स, मेंटेन एक्सीलेंस। ठीक, मतलब आप स्टैंडर्ड बनाइए और उसको मेंटेन करिए, रूल बनाइए और उसको मेंटेन करिए। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा S जो कहता है उसका मतलब होता है शित्सुके। शित्सुके क्या कहता है कि 5S को अपनी आदत बनाएं। ठीक, निरंतरता बनाने वाली बात कर रहा है। पांचवा S है, इसे डिसिप्लिन टुडे,
मतलब फिफ्थ एस जो कहता है कि ये जो है डिसिप्लिन की बात कर रहा है कि आज आप डिसिप्लिन में होंगे तो कल आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये जो 5S है जैसे सेरी, सीटन, सीजू और सिकेत्सु और सित्सुके, ये सारे 5 जो वर्ड हैं जापानीज वर्ड है। ठीक, ये सारे जापानीज वर्ड हैं जिनके बारे में मतलब एक्चुअली ये जो कल्चर स्टार्ट हुआ है वो शायद जापान से ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये सारे जो 5S कल्चर में जो 5S वर्ड्स हैं वो सारे जापानीज वर्ड हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीरी इन 5S टेक्निक? 5S टेक्निक में सीरी की मीनिंग क्या है? तो सीरी क्या कह रहा था दोस्तों? सीरी क्या कह रहा था कि अनावश्यक वस्तुओं को हटा दो, जिनकी जरूरत नहीं उन्हें रखने की जरूरत नहीं अपने वर्कशॉप में। तो हमारे ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? भंडारण की पहचान करता है। नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं दिखता है। सफाई करता है, निरीक्षण करता है, ये ऑप्शन भी सही नजर नहीं आता है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर, संचालन कार्य क्रियाएं, ये भी कहीं से सही नहीं लगता। रिमूव अननेसेसरी आइटम, अनावश्यक वस्तुओं को हटाना। दोस्तों हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट नजर आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो 5S है, इन सारे 5S को आप मेंशन कर लीजिएगा, अपने कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हमने शॉर्ट में इसको यहाँ पर मेंशन एक पोस्टर में कर दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर शोन इन फिगर? ट्राई स्क्वायर का यूज क्या होता है? आपने अपने मतलब बहुत सारे छात्र ऐसे जो फिटर के होंगे जिन्होंने गुनिया का यूज किया होगा। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने गुनिया का यूज किया होगा। इस तरीके की गुनिया होती है, ठीक है, जो कुछ एल शेप्ड होती है। वही ट्राई स्क्वायर होता है। उस ट्राई स्क्वायर का यूज क्या होता है? वो जो देख रहे हैं, ये छोटा पार्ट देख, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्राई स्क्वायर। देख रहे हैं ये पार्ट। वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो ट्राई स्क्वायर है इसका यूज क्या है, क्या उपयोग है। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चेक द फ्लैटनेस, समतलता की जांच करता है। ठीक, टू चेक द स्क्वायरनेस, चौकोरपन की जांच करता है। मार्क लाइन 90 डिग्री की, रेखाओं को 90 डिग्री पर अंकित करता है। टू सेट द वर्क पीस एट द राइट एंगल, वर्क पीस को समकोण पर सेट करता है। दोस्तों सिंपल सी बात है, ये जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको हम चौकोरपन चेक करने या फिर स्क्वायरनेस चेक करने के लिए यूज करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। जो 4 ऑप्शन है वो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो उनको कहीं ना कहीं करेक्ट नजर आता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रूव प्रोवाइडेड ऑन द साइड्स ऑफ वी ब्लॉक? वी ब्लॉक के दोनों ओर दिए गए ग्रूव का नाम क्या है? ठीक है, दोस्तों एक ये वी ब्लॉक नजर आ रहा है, आप शायद वी ब्लॉक देख पा रहे होंगे। ठीक, और इन वी ब्लॉक्स के दोनों ओर दिए गए ये ग्रूव्स हैं, देख रहे हैं ये ग्रूव्स। हालांकि ये जो फिगर है ये क्वेश्चन के साथ नहीं था, मैंने अलग से एक आपको अटैच करके यहाँ पर मेंशन किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं। ठीक, वी ब्लॉक के दोनों ओर दिए गए ग्रूव का क्या उपयोग है? ये जो ग्रूव्स हैं, ये वाले ग्रूव, इनका क्या प्रयोग है ये पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन दे रखा है। फॉर अपीयरेंस, केवल दिखावे के लिए। क्या ये दिखावे के लिए? नहीं। अगला ऑप्शन क्या कह रहे हैं? फॉर रिड्यूसिंग द वेट, वजन को कम करने के लिए। सी ऑप्शन कह रहा है टू रिड्यूस बियरिंग सरफेस, बियरिंग सतह को कम करने के लिए। और होल्डिंग द क्लैंप, जैसा आप फिगर में ऑलरेडी देख पा रहे हो, एक ये यू क्लैंप दे रखा है। ये फिगर मैंने अलग से बनाया है जिसमें ये देखिए यू क्लैंप दे रखा है जो इस सॉकेट में, इसका एक जो यू क्लैंप का 2 हिस्से हैं, दोनों इस सॉकेट में जाकर फंस रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर होल्ड कर रहा है इस यू को। ये वी ब्लॉक इस यू क्लैंप को होल्ड कर रहा है, तो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, वी ब्लॉक है, इसका काम क्या है, ये होल्डिंग कर रहा है। मैंने एग्जांपल के लिए एक फिगर लिया है जिस फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि ये यू क्लैंप को होल्ड कर रहा है, समझ रहे हैं ना, बेसिकली इस ग्रूव के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच मेटल प्रॉपर्टी कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर विदाउट एनी रप्चर, किसी धातु के गुण को बिना किसी टूट फूट के तार में खींचा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैलिएबिलिटी, इलास्टिसिटी, टेनेसिटी दे रखी है और डक्टिलिटी। देख रहे हैं, ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही ये पूछने की कोशिश कर रहा है। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इसका मतलब डक्टिलिटी है, दूसरा टेनेसिटी। सबका अलग अलग मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो टेनेसिटी होता है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ब्लॉक है वो कितने लेवल तक सस्टेन, उसको खींचा जाए वो कितने लेवल तक सस्टेन कर सकता है अपने आप को खींचने से, कितनी देर तक। ठीक, वो सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, वो टेनेसिटी है, कितना वो टेंशन सस्टेन कर सकता है वो अपने शेप को बरकरार रखने के लिए। ठीक, इलास्टिसिटी का मतलब ये कि कोई भी ब्लॉक है या फिर कोई चीज है, जैसे रबड़ को हमने खींचा और खींचने के बाद जब उसको छोड़ दिया तो वो अपने वापस अपने प्लेस पे आ गई, तो वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। अगर वो रबड़ टूट नहीं रही है, खींच के अगर वापस उसी पोजीशन पे आ रही है तो इसका मतलब वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है, उसको हम इलास्टिसिटी बोल रहे हैं। और अगर वो रबड़ टूट जाती है तो इसका मतलब वो इलास्टिक लिमिट से बाहर हो जा रही है। तो इलास्टिसिटी तो नहीं कह रहा, वो कह रहा बिना टूट फूट के तार में खिंच जा सकता है। बट ये तार के रूप में खिंच जाना, ये क्या वापस आने वाली वो सिस्टम है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये कि किसी सिचुएशन पर खिंचना और उसी सिचुएशन में वापस आ जाना। ठीक, मैलिएबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आप किसी मटेरियल को ठोक कर उनका एक प्लेट बनाते हो, उसको हम प्लेट के उसमें चेंज कर दे रहे। शायद समझ पा रहे होगे आप। मतलब ये मैलिएबिलिटी क्या कह रहा है, किसी मटेरियल को आप किसी धातु, किसी हथौड़े वगैरह की सहायता से ठोक पीट कर आप प्लेट के फॉर्म में चेंज करो, वो मैलिएबल हो गया। इलास्टिसिटी का मतलब हो गया, इलास्टिसिटी का मतलब किसी को रबड़ की तरह खींचकर उस सिचुएशन तक खींचे कि वो वापस उस सिचुएशन में अगर आ जाता है, तो ये इलास्टिसिटी होता है। किसी टेनेसिटी की बात हो रही है, टेनेसिटी क्या कहता है कि वो किसी मटेरियल का वो सस्टेन पॉइंट जहां तक वो खुद को टेंशन मतलब अगर अपना शेप ना चेंज करे तो वो टेनेसिटी हो गई। बाकी बची डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि वो बिना किसी टूट फूट के तार के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने वाली बात होती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट नजर आता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देर न करते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग सब समझ पा रहे होंगे। लिखा है वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो सवाल पूछ रहा है कि ये जो स्लॉट्स हैं, ये जो स्लॉट्स बने हैं, ये जो स्लॉट्स हैं, ये इस एंगल प्लेट में हमें क्यों दिए जा रहे हैं? ठीक, ये क्यों दिए जा रहे हैं? और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फॉर जॉब क्लैम्पिंग, जॉब को क्लैम्प करने के लिए। फॉर इजी हैंडलिंग, आसान हैंडलिंग के लिए। फॉर रिड्यूसिंग द वेट, वेट को कम करने के लिए। फॉर बेटर अपीयरेंस, बेहतर दिखावे के लिए। दोस्तों ये जो हमें स्लॉट्स दिए जा रहे हैं, बेसिकली क्या करते हैं, हम इनसे जॉब्स को फिक्स करते हैं। ठीक, हम नट बोल्ट की सहायता से इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कि जॉब किस शेप की है, किस साइज की है, उसको ऊपर नीचे कर उस पे इसमें फंसाकर हम क्या करते हैं कि जॉब वर्क कर सकता है। तो इसका ए ऑप्शन कहीं ना कहीं नजर आता है सही। तो जॉब क्लैंपिंग के लिए काम किया जाता है इसका। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्या करते हैं, यहाँ पर नट बोल्ट लगाते हैं और इसको फंसा लेते हैं। चाहे तो जॉब यहाँ फंसा सकते हैं, चाहे तो दोनों में फंसा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जॉब का शेप एंड साइज कैसा है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेटल प्रॉपर्टी कैन रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट एनी रप्चर। कह रहा है धातु का कौन सा गुण बिना किसी टूट फूट के तनाव बलों, टेंसाइल फोर्स के प्रभाव को प्रतिरोध कर सकता है।
याद अभी मैंने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन के में एक आंसर दिया था कि क्या होता है कि टेनेसिटी जो होती है, टेनेसिटी क्या करती है, ये टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करती है, जो शेप है किसी मेटल का उसी शेप में बने रहने के लिए, ठीक। इसीलिए हम उसको टेनेसिटी को क्या करते हैं, ये मतलब इस प्रॉपर्टी के अंदर रखते हैं, टेनेसिटी या प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने इलास्टिसिटी के बारे में बताया था। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि इलास्टिसिटी का मतलब ये कि किसी चीज को, किसी धातु को अगर हम खींचें और वो धातु उसी सिचुएशन पे वापस लौटाए तो उसकी इलास्टिसिटी हो गई, ठीक। मैलिएबिलिटी के बारे में मैंने आपको भी चर्चा करी थी और डक्टिलिटी के बारे में बताया था, ठीक। तो आप जरा देखकर बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नजर आता है आपको, कि किसमें टेंसाइल फोर्स का प्रभाव कम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा चारों ऑप्शंस। मैंने आपको डिस्कस करके क्लियर कर दिया था, बता दिया था कि इसका A2 ऑप्शन करेक्ट है। कैसे? क्योंकि मैंने पहले ही इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर किया था कि जो टेनेसिटी होती है वो क्या करती है, टेंसाइल फोर्स के प्रभाव को रेजिस्ट करती है, किसी मेटल, किसी मटेरियल की शेप को बरकरार रखने की कोशिश करती है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। What is the name of the parallel block shown in the figure? चित्र में दिखाए गए समांतर ब्लॉक का नाम क्या है? चार ऑप्शंस दे रखे हैं। Adjustable parallel block, fourth option, angular parallel blocks, tenon parallel blocks and solid parallel blocks। ठीक, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें भी एक खांचा बना है, ग्रूव बना हुआ है, जिसमें ये वाला जो ऊपर वाला शेप है ये ऊपर नीचे जा सकता है। ये मूवेबल होता है, जो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ऊपर नीचे दोनों साइड वो आ और जा सकता है, ठीक। जब वो ऊपर नीचे जा सकता है इसका मतलब वो एडजस्ट हो रहा है। जब वो एडजस्ट हो सकता है तो इट इज क्लियरली फील दैट कि ये ऑप्शन 4 करेक्ट है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये इस पे ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ठीक। इसको हम बेसिकली एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक बोलते हैं, इसका नाम ही एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which marking media is applied in rough forgings and casting? क्या कह रहा है, रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में कौन सा मार्किंग मीडिया लगाया जाता है, ठीक। उसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, व्हाइट वॉश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सैलुलोज लकर। अब अभी साफ साफ इसमें मेंशन किया है कि रफ फोर्जिंग की बात हो रही है, और इसमें से लास्ट के 3 ऑप्शन ये कह रहा है कि ये हमेशा ही मशीन, जिसमें मशीनिंग की गई हो उनके लिए यूज किए जाते हैं। जैसे पर्शियन ब्लू के बारे में बात करें, जो पर्शियन ब्लू होता है वो कॉपर सल्फेट, बेसिकली कॉपर की जो कोटिंग है वो करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बाकी सब क्या होता है कि जो आपकी मशीन की गई सरफेसेस होती है उन पे यूज किया जाता है। तो क्या होता है कि जो रफ सरफेस होती है हम उसमें व्हाइट वॉश का प्रयोग करते हैं मार्किंग मीडिया के लिए, मार्किंग करने के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेटल कटिंग शॉ इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल? अलग अलग प्रोफाइल को काटने के लिए किस मेटल कटिंग शॉ का उपयोग किया जाता है? देखिए आप देखिए 4 ऑप्शन दिख रहा है, क्या लिखा है, पावर शॉ, सर्कुलर शॉ, कंटूर ब्लॉक बैट शॉ, हॉरिजॉन्टल बैट शॉ। देखिए अलग अलग प्रोफाइल काटने के लिए सबसे पहले सर्कुलर शॉ के बारे में बात करें तो जब सर्कुलर शॉ की बात करें तो सर्कुलर प्रोफाइल ही काट रहा है, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं कम नजर आता है। पावर शॉ क्या करता है कि ये कुछ सिंपल शेप काटने की कोशिश करता है, सीधे शेप, सिंपल शेप। तो जो हमारा कंटूर बैंड शॉ होता है ये बेसिकली सही ऑप्शन है। कंटूर बैंड शॉ में हम अलग अलग प्रोफाइल्स काट लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि हम हॉरिजॉन्टली किसी बड़े वर्क प्लेस वर्क पीस को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके ऑप्शन A3 करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, Which metal property permits no permanent distortion on before breaking? कौन सा धातु गुण टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति नहीं होने देता है? टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति ना होने देना। 4 ऑप्शन देंगे, डेंसिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस और टफनेस।
जरा चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, इसके पहले भी हमने इन ऑप्शंस को डिस्कस किया है और इनके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो वो कह रहा है कि टूटने से पहले स्थायी विकृति न होने देना इन चार ऑप्शंस में क्या है, जरा ध्यान से देखिए और सोचिए क्या ऑप्शन सही हो सकता है इसका। ठीक, इसमें तीन चार ऑप्शन दे रखे हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। A1 टेंसिटी, ठीक है, फिर A2 क्या हार्डनेस के बारे में बात करता है, A3 क्या ब्रिटलनेस के बारे में, भंगुरता के बारे में बात कर रहा है, A4 जो टफनेस के बारे में चर्चा कर रहा है। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया कि टेनेसिटी क्या करता है, किसी का ना टूटने देने की का रेजिस्टेंस, किसी मेटल को अपने शेप में बने रहने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो टफनेस होता है। ठीक, हार्डनेस मतलब स्क्रैच रेजिस्टेंस होना, किसी का मैं स्क्रैच लगने से बचाना, जितने वो होता है। ब्रिटलनेस बच की इसका सही ऑप्शन नजर आता है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। Why are the surface plate made of stress relieved good quality cast iron? surface plate तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। टू प्रिवेंट कोरोजन, टू प्रिवेंट ब्रेकिंग, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन। अब वो कह रहा है कि तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से सरफेस प्लेट क्यों बनाते हैं? आपको पता है क्या होता है कि जब कास्ट आयरन की कास्टिंग की सरफेस प्लेट की हम कास्टिंग करते हैं कास्ट आयरन से, अगर वो हम अच्छी गुणवत्ता के कास्ट आयरन से ना करें तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर कुछ स्ट्रेस ऑलरेडी रह जाएगा अपना इनबिल्ट। तो जब सरफेस प्लेट बन जाएगी तो उसके बाद भी क्या करेगा कि वो अपनी अपना जो वो होगा दिखाएगा, जो अपना स्ट्रेस उसने अंदर कैप्चर कर रखा होगा वो दिखाएगा, जिससे सरफेस प्लेट जो होगी वो फ्लैट नहीं रह जाएगी। किसी न किसी एंगल में वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो शेप चेंज करेगी, कहीं से मुड़ जाएगी, कोई शेप चेंज कर लेगी। इन दैट सिनेरियो क्या होता है कि हमें अच्छी सिचुएशन के मतलब अच्छी क्वालिटी के हमें कास्ट आयरन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो कह रहा है कि चार ऑप्शन दे रखे, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, प्रिवेंट ब्रेकिंग, ठीक, टू प्रिवेंट कोरोजन। ठीक, आप देख पा रहे होगे कि जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। क्या कह रहा है, डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए, डिस्टॉर्शन रोकने के लिए किया जाता है। जरा चेक करके बताइए और क्वेश्चन जरा नोट डाउन कर लीजिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्या करता है कि हम अच्छी क्वालिटी का जो कास्ट आयरन यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं कि भैया उसका हम जो इंटरनल कुछ स्ट्रेस रह जाता है ऑलरेडी अपना खुद का वो खत्म हो सके और क्या हो, कोई डिस्टॉर्शन ना हो, कोई डिस्टॉर्शन ना हो, कोई शेप चेंज ना हो, किसी तरीके का कोई क्रैक ना है, हमारी जो सरफेस प्लेट हो फ्लैट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एन एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। जो पैरेलल ब्लॉक है उसका एडवांटेज क्या होता है, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। आपने देखा होगा वो जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो था पैरेलल ब्लॉक का, हमने जो पैरेलल ब्लॉक अभी सॉल्व किया था, ये देखिए ये है, ये जो पैरेलल ब्लॉक है हमारा, ये जो देख रहे हैं, ये जो पैरेलल ब्लॉक है इसके क्या एडवांटेज हैं ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस पैरेलल ब्लॉक। ठीक, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। ठीक, इस एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जब इसके बारे में देखते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन था। उसके बाद कह रहा है कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का क्या मुख्य कारण है, मुख्य लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। तो क्या कह रहा है, सेट अ डिफरेंट एंगल, सेट अ डिफरेंट डेप्थ, सेट अ डिफरेंट लेंथ, सेट अ डिफरेंट हाइट। बेसिकली इस एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का जो यूज होता है वो डिफरेंट हाइट को नाप करने के लिए किया जाता है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे किया जाता है, क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स में हम सारी चीजें डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि ये क्रैश कोर्स खत्म होने के बाद हम अलग अलग कुछ लेक्चर्स ले लें जिसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करें, जिसमें हम एक पैरेलल ब्लॉक के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, जो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स हैं हम उसके उनमें कैसे लेंथ नापते हैं, कैसे हम उनके अंदर और वही सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। Which part of a universal surface gauge is used to set scriber exactly at the required position? Universal surface gauge के किस हिस्से का उपयोग स्क्राइबर को बिल्कुल सटीक स्थिति में सेट करने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्नग, गाइडेड पिन, रॉकर आर्म, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू।
दोस्तों हमने एक दिन सरफेस गेज, इसके पहले वाली कुछ क्लास में आप पीछे जाकर देखेंगे तो हमने एक दिन सरफेस गेज के बारे में डिस्कशन भी किया था, जिसमें मैंने प्रॉपर फिगर बनाकर सरफेस गेज के एक पार्ट के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक, अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो भी हम एक काम करते हैं, एक बार आज फिर से सरफेस गेज को देखने की कोशिश करते हैं। क्या ये सरफेस गेज का फिगर, हाँ ये हमारे पास ये फिगर है, हम सरफेस गेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो सरफेस गेज होता है उसके अलग कई सारे पार्ट हैं। जैसे हम बात करें, ये वी ग्रूव से शुरू करते हैं। जो लीथ मशीन होती है उसमें एक वो होता है, वी टाइप का पार्ट होता है, ये जो वी ग्रूव है वहां जाकर सेट हो जाता है। हमें बेसिकली इसको सेट करना होता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये मार्किंग का काम करता है, ये अलाइनमेंट का काम करता है। ठीक, ये जो सरफेस गेज होता है इसको अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, मार्किंग के लिए यूज करते हैं। ठीक, ये इसका बेस है, ये वी शेप है जो जाकर फिक्स हो जाती है। ठीक, ये स्पिंडल है, जैसे पिलर की तरह काम करता है, खड़ा हो जाता है स्पिंडल पिलर। ठीक, इसके बाद एक क्लैंपिंग नट है जो क्या करता है, ये जो क्लैंपिंग नट बेसिकली क्या करता है, इस पिलर को इस स्क्राइबर के साथ ऐड जोड़ता है। जो स्क्राइबर के साथ इस पिलर को जो जोड़े, स्पिंडल को जो ऐड करे, वो क्लैंपिंग मतलब कसे। ठीक, थ्रू द स्नग, ये पूरा वाला जो हिस्सा है इसको हम स्नग बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसे हम क्लैंपिंग नट बोलते हैं। इस नट के द्वारा अगर हम स्नग को कसते हैं तो क्या होता है, स्क्राइबर और जो स्पिंडल है वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, ये गाइडेड पिन है, आप इनको दबाकर जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये जो आपका जो पूरा डिवाइस है निकल के बाहर आ जाता है। फिर आप इसको सेट करते हो तो अपने आप सेट हो जाता है। ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ये जो एडजस्ट करने के लिए स्क्रू किया जाता है, आगे पीछे ऊपर नीचे साइड में करने के लिए। जी ठीक, ये बेसिकली बेस है, ये रॉकर आर्म्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्राइबर को बिल्कुल सटीक स्थिति में सेट करने के लिए किया जाता है, किसका? भाई देखो, स्क्राइबर क्या है हमारा, ये वाला पार्ट है हमारा स्क्राइबर, ये वाला, ये जो है ये वाला पार्ट है। और ये जो स्क्राइबर है, ये सटीक स्थिति में कैसे होगा, जब ये स्नग जो है प्रॉपर फिक्स होकर नट के साथ, ठीक, उसको सटीक स्थिति में बनाकर रखे। ठीक है, जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के लिए किस हिस्से का उपयोग स्क्राइबर को बिल्कुल सटीक स्थिति में सेट करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए और इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं आपको। ठीक, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। जो स्क्राइबर को बिल्कुल सटीक स्थिति में सेट करने के लिए वो होता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। नीचे वाले जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगे होते हैं जो एडजस्ट करते हैं वो आगे पीछे जो स्पिंडल्स को, और वो क्या करते हैं, और वो पूरी तरीके से जब एडजस्ट कर लेते हैं तो क्या करता है, वो स्क्राइबर अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हाँ सॉरी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेटल कटिंग शॉ इज यूज्ड टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया कर रही है। अभी मैंने पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि हॉरिजॉन्टल अगर हम वो लेते हैं, शॉ ले लेते हैं, तो हम एक लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए यूज करते हैं। तो इसका ऑलरेडी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मैंने पहले भी बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच मेटल प्रॉपर्टी कैन विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। मैं कह रहा है कि वो जो शॉक और इम्पैक्ट को झेल सके। ठीक, वो कौन सी मेटल प्रॉपर्टी है, उसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, टेनेसिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस एंड टफनेस। आई होप आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको नोट डाउन करिए और समझने की कोशिश करिए सवाल क्या कह रहा है। विच मेटल प्रॉपर्टी कैन विथस्टैंड शॉक, जो शॉक और इम्पैक्ट दोनों से बचे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, जरा चेक करके बताइए आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, लग रहा है। ठीक, इसका जो है ऑप्शन फोर्थ वाला करेक्ट नजर आता है। क्या करता है कि आघात टफनेस के बारे में बात कर रहा है। ब्रिटलनेस क्या होता है कि भैया
अगर ब्रिटलनेस की बात करें तो अगर किसी को आघात जैसे उस पे किया तो ब्रिटल अगर मटेरियल है तो क्या होगा, तो वो जो पूरा जो आपका मेटल है, जो भी बॉडी है, वो क्या होगी, वो पूरी तरीके से आपकी फैल जाएगी, फट जाएगी, टूट जाएगी, टूट के अलग हो जाएगी। हार्डनेस का मतलब क्या है कि हार्डनेस का सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि वो स्क्रैच रेजिस्टेंस है कि नहीं है। ठीक, टेनासिटी क्या करता है कि वो जो रेजिस्टेंस लेवल जिस पर बॉडी अपने शेप चेंज ना करे। तो बेसिकली टफनेस क्या करता है कि आघात झेलने के लिए हमें वो देता है, आघात झेलने का गुण देता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई आर द रिब्स प्रोवाइड इन द एंगल प्लेट, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों दी जाती है। ठीक, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था एंगल प्लेट क्यों। ठीक, इस क्वेश्चन में जरा देखिएगा कि ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, यही होती है एंगल प्लेट, ये होती है एंगल प्लेट। इस एंगल प्लेट में वो कह रहा है हम रिब्स क्यों देते हैं, और रिब्स किस तरीके की होती है, रिब्स कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ से एक सपोर्टिंग ब्लॉक लगा होता है इस एंड से इस एंड पे, और इस एंड से इस एंड पे सेम मेटल का ब्लॉक, मतलब सेम मेटल का दो रॉड्स लगी होती हैं, रॉड्स इसी आपस में जुड़ी होती हैं जिन्हें हम रिब्स बोलते हैं। ये आपस में एक दूसरे से इस तरीके से पूरी तरीके से जुड़ी रहती है, और ये जब आपस में जुड़ी रहती है, वो कह रहा है इन रिब्स का यूज क्या है, हम इन रिब्स का क्या यूज है, इन रिब्स को हम क्यों यूज करते हैं, यही वो सवाल पूछ रहा है। और चार ऑप्शन दे रखे, प्रोवाइड फ्लैटनेस, समतलता प्रदान करता है, प्रोवाइड प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकता है, प्रोवाइड स्क्वायरनेस, समकोणता प्रदान करता है, सपोर्ट मशीन सरफेस, सपोर्ट देता है। ठीक, बेसिकली हाँ समतलता प्रदान करना ये इसका काम नहीं है, वो समतलता प्रदान करने के लिए भैया हम उसका रिब्स का क्या यूज है उसके, ठीक, समकोणता से भी इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ कहीं ना कहीं मशीन को सपोर्ट प्रदान करता है, बट उतना सपोर्ट के बारे में हम कह नहीं सकते। ठीक, बेसिकली क्या करता है ये वॉइस वगैरह जो भी आपके जॉब्स वगैरह हैं उनको फिक्स करने के लिए, उनको फिक्स करके उनमें जॉब वर्क करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या करता है ये जो इसके ऊपर रिब्स लगे हैं होता है, वो डिस्टॉर्शन टूट फूट को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, ताकि हम जॉब पे बढ़िया से काम कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ वी ब्लॉक इज शोन इन द फिगर, चित्र में किस प्रकार का वी ब्लॉक दिखाया गया है, चित्र में किस प्रकार का वी ब्लॉक दिखाया गया है। ठीक, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप, डबल लेवल डबल ग्रुप, डबल लेवल डबल ग्रुप। अच्छा, डबल लेवल सिंगल ग्रुप और डबल लेवल डबल ग्रुप, चार ऑप्शन दे रखे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले देखिए ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है ग्रुप, जिसके अंदर चीजें फंसती हैं। ये दोनों साइड है, आप उसमें जॉब फंसाइए कुछ भी फंसाइए, तो इसका मतलब ये है कि पहले तो आप जरा देखने की कोशिश कीजिए कि ये इसमें ग्रूव्स कितने हैं। एक ग्रूव है, एक ही ग्रूव दिख रहा है। ठीक, एक ग्रूव इधर एक ग्रूव उधर, तो क्या हो गया, तो वो दो ऑप्शन जो जिसमें सिंगल ग्रूव है उनके सही होने के चांसेस हैं। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, फोर्थ एंड सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये जो ब्लॉक है इसमें देखो ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक सिंगल ग्रूव ही नजर आ सकता है, सिंगल ग्रूव नजर आ रहा है। अब वो कह रहा है कि लेवल चेक करके बताओ कि सिंगल लेवल है या डबल लेवल है। ग्रूव तो एक है, सिंगल ग्रूव है। लेवल की बात कर रहे हैं तो वी एक सिंगल लेवल, मतलब ये वाला एक वी शेप यहाँ पर, एक वी शेप यहाँ पर है, इसका मतलब लेवल 1 और लेवल 2। ये वाला जो लेवल है ये लेवल 1 है और ये वाला लेवल 2। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ज्यादा हो गया, अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है जिसमें आपका कोई जॉब या फिर कुछ मतलब जो भी है क्लैंपिंग करने के लिए कुछ लगाते हैं तो वो फंसाया जा सकता है, तो वो सिंगल क्लैम्प्ड है। ठीक, इसका मतलब ये ग्रूव है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रूव, GROOV, ये क्या है हमारा ग्रूव। ठीक है, ठीक, तो अगर ये हमारा ग्रूव है तो ये हमारा जो ग्रूव हो गया ये हमारा सिंगल ग्रूव हो गया ना। और अगर ऊपर और नीचे देखें दोनों साइड वी शेप्ड है तो
तो लेवल क्या है, अगर नीचे वाले साइड पे वी शेप ना होता, फ्लैट होता, तो हम सिंगल लेवल बोल देते। अगर ऊपर वाले साइड और नीचे वाले दोनों साइड पे वीवी लेवल, वीवी शेप्ड है, इसका मतलब ये डबल लेवल्ड है, लेवल 1 और लेवल 2। इसका मतलब ये सिंगल ग्रूव डबल लेवल है। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट नजर आता है, जिसमें क्या कह रहा है, जिसमें सिंगल ग्रूव है और डबल लेवल है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। कौन सा पार्ट क्या कर रहा है कि हमारे यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट क्या करता है, स्क्राइबर को होल्ड करता है। तो हमने जो यूनिवर्सल सरफेस गेज देखा, यही यूनिवर्सल सरफेस गेज है जिसमें जो ये स्क्राइबर है, इसको होल्ड कौन कर रहा है, वो कौन होल्ड कर रहा है, वो कर रहा है स्नग। कौन होल्ड कर रहा है, स्नग। स्क्राइबर को होल्ड करता है स्नग, किसके माध्यम से, क्लैंपिंग नट के माध्यम से। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ठीक। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, कौन सा हिस्सा पकड़ता है, स्नग पकड़ता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज तक हमने यूनिवर्सल सरफेस गेज के बहुत सारे मतलब एग्जांपल्स देखे हैं और कई बार फिगर को डिस्कस भी किया है। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो दोस्तों उस पे क्वेश्चन को न छोड़ना है ना ही गलत करना है। अगर जरूरत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगेन सरफेस गेज के बारे में जान लेंगे, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन उसके जरूर आते हैं इस सवाल के अंदर। विच मेटल प्रॉपर्टी इज बेनिफिशियल फॉर मेल्टिंग। कौन सी मेटल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसके लिए, पिघलने के लिए फायदेमंद होती है। 4 ऑप्शन देख के, फ्यूजिबिलिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंडक्टिविटी या स्ट्रक्चर का निर्माण। सबसे पहले क्या बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली किसके लिए काम करती है, वो बात करती है हमारे घनत्व यानी डेंसिटी के बारे में। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हिंदी में, उसको हम ये कर सकते हैं, उसको हम घनत्व लिख सकते हैं। ये क्या है, किसके लिए है, घनत्व के लिए यूज किया। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें चालकता की, चालकता मतलब कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी किस लेवल पे फैल सकती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कितना अच्छा कंडक्टर है, तो वो उसकी चालकता पर डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर किसी मटेरियल का निर्माण, किसी अंदर इंटरनल छोटे छोटे पार्ट से कैसे निर्माण किया जाता है, वो स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। तो इसका मतलब ये है, हमारे ये ऑप्शन करेक्ट कहीं ना कहीं नजर आता है। फ्यूजिबिलिटी बेसिकली धातु के क्या करता है कि जो पिघलने के गुण है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे फ्यूजिबल मटेरियल का यूज करते हैं कास्टिंग के दौरान, जिसकी क्या हो कि पिघलने की क्षमता बहुत ज्यादा हो, बहुत कम टेम्परेचर पे पिघल जाए, तो कम गर्म करना पड़ेगा, जल्दी पिघल जाएगा और हमारी कास्टिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल कटिंग शॉ शोन इन फिगर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चित्र में दिए गए धातु को काटने वाले आरे का नाम पूछ रहा है। पावर शॉ, हॉरिजॉन्टल बैंड शॉ, सर्कुलर शॉ और काउंटर शॉ। जरा आप इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें एक सर्कुलर प्लेट लगी है जिसको काटने के लिए, तो ऑलरेडी इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट नजर आता है, वो सर्कुलर शॉ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास समझ में आ रही होगी। हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो सारे क्वेश्चन आप वन बाय वन जरूर देख के जाएं एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आज के लिए इतना ही। जाने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा कि भाई हमारे चैनल को सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमें और ज्यादा सपोर्ट मिल सके और हम और अच्छा कंटेंट आप सबके लिए ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।